औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे नाज़रीन और अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज हम मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब की पहली गज़ल, उनके बकिया अशार, पहले 3 अशार का मफ़हूम, मानी और तशरीहात कर चुके हैं और आज हम उनके जो आखिरी अशार हैं, शेर नंबर 7, उनका मफ़हूम और तशरीह करेंगे और साथ अज़ाफ़ी अशार। तवज्जो से। ले गए खाक में हम दागे तमन्नाए निशात, तू हो और आप बेसद रंगे गुलिस्तान होना। बड़ा ही खूबसूरत शेर और बड़ा ही गहराई के साथ इस कलाम में अपने महबूब से शायर मुखातिब है, जिसका मफ़हूम कुछ यूं है कि हम खुशी की तमन्ना और माज़रत के साथ हम खुशी की तमन्ना और दाग लिए इस दुनिया से रुखसत हुए। ऐ महबूब, तुझे 100 तरह की खुशियां मुबारक हूं। ऐ महबूब, तुझे 100 तरह की खुशियां मुबारक हूं। जी, ज़ेरे तशरीह शेर में शायर अपने महबूब से मुखातिब है और ये फितरी बात है कि मोहब्बत करने वाले जो लोग होते हैं, उशाक लोग जो होते हैं, आशिक लोग जो होते हैं, उन्होंने दिल में ख्वाहिश को पैदा कर लेते हैं। उनके दिल में एक ख्वाहिश होती है, ख्वाहिश का बीज बो लेते हैं कि एक वक्त आएगा कि जब महबूब का विसाल होगा, जब महबूब की कुर्बत हासिल होगी, जब मैं महबूब को हासिल कर लूंगा तो फिर महबूब से अपने दिल की बातें बयान करूंगा, अपने मन को हल्का करूंगा। लेकिन शायर यहाँ अपने महबूब से मुखातिब है कि महबूब, हमने अपने दिल के अंदर जो ख्वाहिश का तुख्म, ख्वाहिश तुख्म जो बीज बोया था, वो एक उसकी हम उस बीज को हम परवान ना चढ़ा सके। वो तेरी बेरुखी की वजह से वो बीज परवान ना चढ़ा, वो एक तनावर दरख्त ना बन सका। तो लिहाजा ऐ मेरे महबूब, तुम्हारी बेरुखी की वजह से, तुम्हारे इनकार की वजह से आज मैं इस दुनिया से तुम्हारे इंतजार में रुखसत हो रहा हूं और अपने दिल में मैंने जो ख्वाहिश का बीज बोया था, आज उस बीज को लेकर, उस दावे तमन्ना को लेकर इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूं। और शायर देखें, खानदानी आशिक है कि वो अपने महबूब को बद्दुआ देने की बजाय दुआ दे रहा है। क्या महबूब, अगर मैं दावे तमन्ना लेकर इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूं तो मैं तुझे बद्दुआ नहीं दूंगा, लेकिन तुझे मैं ये दुआ देकर जा रहा हूं कि महबूब, तुझे 100 तरह की खुशियां मुबारक हों। तो लिहाजा शायर ने यहां अपने महबूब को बद्दुआ की जगह दुआ दी है। क्या महबूब, जिस तरह एक गुलिस्तान में रंगारंग फूल खिले होते हैं, उन फूलों की तरह तुझे 100 तरह की खुशियां मुबारक हों। तो आइए चलते हैं इस गजल के 5वें शेर की तरफ। इशरते पाराए दिल जख्मे तमन्ना खाना, लज़ते रीशे जिगर घर के नम कदा होना। बड़ा ही खूबसूरत शेर है जिसका मफ़हूम कुछ यूं है कि महबूब,
दिल की ख्वाहिश है कि इस पर तमन्ना के जख्म लगे, और जिगर को तब लज्जत हासिल होती है जब नमक छिड़का जाए। बड़ा ही खूबसूरत शेर है। शायर ने अपने महबूब से इस बात का इजहार किया है, अपने महबूब से मुखातब है, क्या महबूब तेरे तरफ से मिलने वाले जो गम हैं, जो अजियतें हैं, जो मुसीबतें हैं, उनकी वजह से मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो चुका है, मेरा दिल पाश पाश हो चुका है, रेजा रेजा हो चुका है। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है, फिर भी ख्वाहिश है कि तू मजीद मुझे तड़पाए, मजीद वो अपने हिजर में तड़पाए, मजीद तू मुझे रुलाए, और मेरे जख्मों पर मरहम की बजाय बल्कि मेरे पूरे जिस्म को गर्के नमकदान से मराद के मेरे पूरे जिस्म को नमक पाशी की जाए, उस पर नमक माल दिया जाए, और मेरे रेशे रेशे में जो आहें सिसकियां जो दर्द निकले उससे तुझे लज्जत हासिल हो और मुझे भी लज्जत हासिल हो। लिहाजा ये इश्क व मोहब्बत और जुनून की इंतहा है कि जब आशिक अपने जनून और अपनी दीवानगी की इंतहा में पहुंच चुका है तो महबूब से मिलने वाले जो दुख हैं, महबूब से मिलने वाली जो अजियतें हैं, महबूब से मिलने वाले जो गम हैं, उसके लिए एक असासा हैं। तो लिहाजा शायर ने महबूब से इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि महबूब अगर तुमने मेरा दिल तोड़ा है तो उस टूटे हुए दिल के टुकड़ों पर तू नमक पाशी कर, तुम मजीद मुझे रुला, तुम मजीद मुझे तड़पाओ, लिहाजा तुम्हारे इस रुलाने और तड़पाने से मुझे तस्कीन होगी। ज़माने भर के गम या एक तेरा गम, ये गम होगा तो कितने गम न होंगे, अजियत मुसीबत मलामत बलाएं, तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना देखा। तो आइए चलते हैं इस गजल के छठे शेर की तरफ। मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा की मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस ज़ोदे पशेमा का पशेमा होना। जिसका मफ़हूम कुछ यूं है कि महबूब ने मेरे कत्ल के बाद जफा से तौबा कर ली, अफसोस कि जल्दी ही अपनी बुरी आदत पर पछताया। तो शायर ने अपने महबूब से यहां इस बात का इजहार और शिकवा किया है कि महबूब अगर तुमने मेरे कत्ल करने के बाद जल्द ही अपनी इस बुरी आदत को तर्क कर लिया तो इसको तर्क करने का क्या फायदा, काश मुझ पर मेहरबानी करता, मुझे हासिल हो जाता, मुझे तेरा वसल जो है हो जाता तो ये अच्छा ना होता। लिहाजा तुमने मुझे कत्ल कर ही दिया है तो लिहाजा अब इसको अपनी बुरी आदत को जो तुमने तरक किया है अब इसका कोई फायदा नहीं। फायदा तो तब होता कि तुम जफा से तौबा करते, मुझे अपनाते, मैंने अपने दिल में जो तुम्हारी मोहब्बत का भरम रखा था उस भरम को पूरा करते। तो लिहाजा शायर अपने महबूब के हाथों कत्ल होने के बाद उससे मुखातब है कि महबूब अगर तुमने मेरे कत्ल करने के बाद तौबा तो कर ली है लेकिन तेरी इस तौबा का क्या फायदा, तेरे उस जल्द पछतावे पर क्या फायदा। वो आए हैं पशेमा लाश पर अब तुझे जिंदगी लाऊं कहां से, जल्दी ना कत्ल में कर पछतावेगा बहुत तू। जल्दी ना कत्ल में कर पछतावेगा बहुत तू, खून रेजी में हमारी ताखीर है मुनासिब। खून रेजी में हमारी ताखीर है मुनासिब। तो लिहाजा शायर महबूब को कत्ल करने के बाद अपनी इस बुरी आदत को तो तर्क कर चुका है लेकिन शायर ने अपने महबूब से मरने के बाद इस बात का इजहार
और शिकवा और शिकायत की है कि महबूब अब तेरे जल्द ही इस बुरी आदत को तर्क कर देना या जल्द ही पछताना अब मुनासिब नहीं है। काश मुझे कत्ल करने के बाद तुम अपना लेते तो बहुत बेहतर होता। आखिरी शेर, गज़ल का आखिरी शेर जिसको हम मक्ता कहते हैं, और मक्ते की पहचान क्या है कि शायर ने वहाँ अपने तखल्लुस को बयान किया होता है। और आपको एक और अपने अजीज़ तलबा और अपने नाज़रीन को बात बताता चलूँ कि मक्ता जो है वो आपके जो इम्तिहान में नहीं आता, सालाना इम्तिहान जो आपके होते हैं उसमें मक्ता नहीं आता, लेकिन हमारे ये सिलेबस का हिस्सा है, इसको पढ़ना मैं ज़रूरी समझूंगा। ही उस चार गिरे कपड़े की किस्मत वाले जिसकी किस्मत में हो आशिक का गिरेबां होना। अफसोस उस चार गिरे कपड़े की किस्मत पर या उस चार गिरे कपड़े की किस्मत पर अफसोस है कि जिसकी किस्मत में आशिक का गिरेबां होना लिखा है। जब आशिक लोग महबूब के न मिलने पर इस तरह भी काफियत में होते हैं, जुनून की कफियत में होते हैं, जब महबूब नजर न आए या महबूब को हासिल ना कर सकें तो फिर वो दीवानगी के आलम में अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने भार नोचते हैं, अपने जिस्म पर तशद्दुद करते हैं, इवन के अपने कपड़े फाड़ देते हैं। तो पहने हुए कपड़ों पर शायर ने जो अपने आशिक अपने ऊपर जो जुल्म सितम करते हैं, अपने आप बाल नोचते हैं, अपने जिस्म पर तशद्दुद करते हैं, वो तो करते ही हैं, लेकिन जो अशाक लोग कपड़े पहनते हैं उन कपड़ों पर भी अफसोस कर रहा है कि वो बार बार अपने जिस्म को नोचते हैं, बाल खींचते हैं, जिस्म पर तशद्दुद करते हैं और अपने कपड़े लीर लीर कर देते हैं। तो लिहाजा उस पहने हुए कपड़ों पर भी अफसोस कर रहा है कि बार बार उनको चाक किया जाता है, बार बार अपने कपड़ों को फाड़ देते हैं, फिर सीते हैं, फिर फाड़ देते हैं। और अफसोस के वो कपड़े जो आशिकों के गले का गिरेबां बनते हैं उनकी भी तबाही और बर्बादी हो जाती है। वो शाक लोग तो हिजर में महबूब की जो है वो हिजर में महबूब की चाहत में तो तबाह बर्बाद हो ही जाते हैं, लेकिन पहने हुए कपड़े की नसीब भी देखें वो भी चाक चाक हो जाते हैं। हमेशा मैंने गिरेबां को चाक चाक किया, तमाम उम्र रफू कर रहे रफू करते, चाक को तकदीर के मुमकिन नहीं करना रहू, सोज़ने तदबीर सारी उम्र गो सीती रही। तो प्यारे अजीज तलबा तालबात और प्यारे नाज़रीन, आज की ये गज़ल मुकम्मल हुई। इंशाअल्लाह गालिब की दूसरी गज़ल लेकर कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।